गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए, फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए, ठीक है ना। शुरू में हमने बता दिया था अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक कीपिंग, यानी सबसे पहले आता है आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फिर उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका बुक कीपिंग। इसे पहले भी बता चुके हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है बहियों को, यानी कि जो भी हमारी अकाउंट है, रिकॉर्ड है, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से करना, उसको उसका लेजर बनाना, ये हमारा बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है ना। बुक कीपिंग का मतलब हमें उसे संजो करके रखना, ओके। इसका मीनिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, यानी बुक्स में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना, जितने ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। ये डेफिनेशन हमने दिया है जे.आर. बार्टली बॉय के अकॉर्डिंग, जे.आर. बार्टली बॉय के अकॉर्डिंग। अगर आपको कहा जाए बेटा व्हाट इज बुक कीपिंग, तो केवल सिंपल एक लाइन में आप कह सकते हो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स, okay, is an art of recording of the books, or bookkeeping is the maintenance of recording books, क्लियर ना, इतना कह सकते हो। लेकिन एक डेफिनेशन भी देना जरूरी है, तो जे.आर. बार्टली बॉय का हमने दे दिया, क्योंकि हर बुक में अलग अलग मीनिंग दे दिया रहता है, लेकिन मेन इसका मीनिंग यही होता है कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को सही ढंग से रिकॉर्ड करना, उसको मेंटेन रखना, बुक कीपिंग कहलाता है, ओके बेटा। जे.आर. बार्टली बॉय के अनुसार हो गया बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, क्लियर है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग, ये भी मैंने पहले बता दिया था। अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग कहा जाता है, अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होता है जहां पे बुक कीपिंग समाप्त होता है, यानी अकाउंटिंग इज स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इज एंड, जहां पे बुक कीपिंग समाप्त होता है। हमने ट्रांजैक्शन कर लिया, ट्रांजैक्शन लिख लिया, हमने मोहन से हमने गुड्स परचेज किया, सोहन को हमने गुड्स सोल्ड किया, इनको कमीशन दिया, मिस्टर एक्स को सैलरी दिया, ठीक है ना। ये सारे ट्रांजैक्शन हमने कर लिए। अब इन सारे ट्रांजैक्शन का जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये स्टार्ट होता है। उसके बाद इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई थिंक इट्स ओके, ओके बेटा। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी भी पहले मैंने बता दिया था, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी चैनल होते हैं, उन सारे चैनल्स की स्टडी करना, उनकी जानकारी लेना, हमें कहां पे बिजनेस करना है, किस लोकेशन में हमें बिजनेस करना है, ठीक है ना, उन सब की जानकारी करना अकाउंटेंसी कहलाता है। लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें बिजनेस करना, हम ऐसा नहीं है कि चाहे जहां कहीं भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, लोकेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। इसलिए लोकेशन की जानकारी लेना, कहां पे किस चीज की जरूरत है, वहां पर वो बिजनेस स्टार्ट करना, इन सब को जानकारी लेना अकाउंटेंसी कहलाता है। यानी अकाउंटेंसी इज द रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, हमें उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से जानकारी प्राप्त करना अकाउंटेंसी कहलाता है, ओके। नेक्स्ट आपका है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ये भी मैं पहले बता दिया था कि इसके कितने ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग के, 5 ब्रांचेज हैं। 5 तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं।
हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी जहां पे कैश से रिलेटेड होता है, जहां पे प्रॉफिट लॉस निकलता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। यानी फर्स्ट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के प्रोसेस क्या होते हैं उसको मेंटेन करना, उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, ओके, उसकी समरी बनाना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो हमें कोई भी एक टेबल बनाने हैं, ठीक है ना, ये टेबल, इसकी कोई टेबल है, इस टेबल का दाम है 5000, उसका सेलिंग प्राइस टेबल का आया 5000, ठीक है ना, तो इस टेबल में कितना हमारा रॉ मटेरियल लगा है, यानी इस टेबल में कितनी हमारा प्लाई लगा है, कितना सनमाइका इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना, कितना इसमें कांटी लगा है, और क्या क्या, इन सब रॉ मटेरियल को वैल्यू, इस रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालना। तो जब उसकी वैल्यू निकल जाएगी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। उसको हम कहते हैं क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट से रिलेटेड अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है ना, मैनेजमेंट देखता है कि हमारे कितने कितने एम्प्लॉइज हैं, उन सब का एक अकाउंट बनाता है, उसको हम मैनेजमेंट अकाउंट कहते हैं। टैक्स अकाउंट, इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट बनते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स, आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड अकाउंट बनाना टैक्स अकाउंटिंग कहलाता है। सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंट, सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है, यानी कि कुछ एनजीओज आपने नाम सुने होंगे, ठीक है ना, एनजीओ होते हैं, उनके वहां कोई आपका परचेज और सेल तो करते नहीं है, वो क्या करते हैं, केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उनके पास कितना पैसा आया, कितना उन सब्सक्रिप्शन हुआ, इन सब के लिए वो अकाउंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीव पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंट। क्लियर है बेटा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, what is bookkeeping, what is accounting, what is accountancy and branches of accounting। ठीक है बेटा, इन सबको क्लियर अच्छी तरह समझ लेना। देख लो